गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी अप। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ बहुत ही इंटरेस्टिंग सेशन जिसमें आप सीखने वाले हैं टाइप्स ऑफ माइंड। और इसलिए आपको बने रहना है वीडियो की एंड तक, क्योंकि आप इसमें सीखने वाले हैं बहुत ही यूनिक चीजें। क्योंकि हमने सिंपल यही सुना है कि भाई तुम बहुत हाई माइंडेड हो, यही सुना है हमने। हम यही बोलते हैं जो भी मतलब किसी के बहुत टैलेंटेड होता है, भाई तुम्हारे अंदर बहुत टैलेंट है, तुम बहुत टैलेंटेड हो। पर आज हम सीखेंगे कि जैसे किसी के थॉट्स हैं उसके अकॉर्डिंग हम उसको क्या बोल सकते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी सिंगल सेकंड, लेट्स बिगिन इट। सबसे पहले है हमारे पास हाई माइंडेड। अब हाई माइंडेड क्या होता है? हैविंग स्ट्रॉन्ग मोरल प्रिंसिपल्स। सिंपल है, हाई माइंडेड हम किसे बोलते हैं? जिसके बहुत उच्च विचार होते हैं, जो बहुत ही मॉरल प्रिंसिपल्स रखता है, मौलिक मौलिक सिद्धांत रखता है, उन्हें हम क्या बोलते हैं? हाई माइंडेड बोलते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास ओपन माइंडेड। विलिंग टू लिसन टू अबाउट और एक्सेप्ट डिफरेंट आइडियाज। जो व्यक्ति कैसा होता है, अलग अलग आइडियाज को क्या करता है? सुनता है और उनको स्वीकार करता है। हर अलग अलग आइडियाज को जो स्वीकार करता है उसे हम क्या बोलते हैं? ओपन माइंडेड बोलते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास लाइक माइंडेड, सिमिलर आइडियाज। अब लाइक माइंडेड हम किसे बोलेंगे? जिन लोगों के क्या होते हैं? ओपिनियन, थॉट्स सेम होते हैं। जैसे जिनके थॉट सेम होंगे, जैसे कि जैसे मेरे थॉट्स हैं वैसे ही सामने वाले के, तो हम दोनों क्या हो गए? लाइक माइंडेड हो गए। ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारे पास राइट माइंडेड, हैविंग बिलीव्स एंड ओपिनियंस दैट मोस्ट पीपल अप्रूव ऑफ। अब राइट माइंडेड क्या होता है? जो हमेशा, जो पर्सन कैसे होते हैं, हमेशा क्या देते हैं? अगर किसी को कोई एडवाइस दे रहे हैं तो वो हमेशा सही एडवाइस देते हैं, वह हमेशा सही ओपिनियन देंगे। तो जो लोग हमेशा सही ओपिनियन देते हैं, सही एडवाइस देते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं? राइट माइंडेड। अब नेक्स्ट है हमारे पास सिंपल माइंडेड, नॉट इंटेलिजेंट, नॉट एबल टू अंडरस्टैंड हाउ कॉम्प्लिकेटेड थिंग्स आर। अब सिंपल माइंडेड जो लोग होते हैं वो कैसे होते हैं? उनको मतलब समझने में थोड़ा क्या हो जाता है, वो समझ नहीं पाते, थोड़ा बोल सकते हैं जो बुद्धिहीन होते हैं, जो इंटेलिजेंट नहीं होते हैं, उनको हम बोल सकते हैं सिंपल माइंडेड। अब नेक्स्ट है हमारे पास सिंगल माइंडेड, ओनली थिंकिंग अबाउट वन पर्टिकुलर एम। अब जो सिंगल माइंडेड वाले होते हैं वो लोग कैसे होते हैं कि वो अगर उनका एम जो है वो उसी पे क्या करेंगे? बस फोकस करेंगे। एग्जाम्पल फॉर, कोई गवर्नमेंट एग्जाम क्रैक करना चाहता है, तो जैसे कि वो एक बार उसने नहीं कर पाया, दूसरी बार नहीं कर पाया, तो वो उसी में हार्ड वर्क करेगा। वो ऐसे नहीं कि अपना एम चेंज कर देगा। जो लोग अपने पर्टिकुलर वन एम में क्या करते हैं? फोकस करते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं? सिंगल माइंडेड। नेक्स्ट है हमारे पास स्मॉल माइंडेड, हैविंग फिक्स्ड ओपिनियन एंड वे ऑफ डूइंग समथिंग एंड नॉट विलिंग टू चेंज देम। जो लोग कैसे होते हैं? स्मॉल माइंडेड जो लोग होते हैं वो क्या करते हैं? उनके जो ओपिनियन होते हैं, थॉट्स होते हैं, वो लिमिटेड होते हैं। वो सोचते नहीं है कि भाई आगे भी मैं ऐसा कर सकता हूँ। एग्जाम्पल फॉर, जैसे कि कोई जॉब में 20,000 रुपीज अर्न कर रहा है, वो उसी में खुश है, वो उसको चेंज नहीं करना चाहता। जबकि वो ये भी कर सकता है कि उसको थोड़ा सा और हार्ड वर्क करके वो 20,000 थोड़ा और हार्ड वर्क करके वो 20,000 से 25,000 अर्न कर सकता है। बट नहीं, वो उसी में खुश है। उसकी जो थॉट्स हैं वो लिमिटेड है, अपनी उसी सोच तक सीमित रहता है, वो कुछ आगे नहीं करना चाहता, उसे बढ़ाना नहीं चाहता। उन्हें हम क्या बोलते हैं? स्मॉल माइंडेड। इसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स हो सकते हैं, जैसे कि कोई क्लास में थर्ड पोजीशन लेके आ रहा है, तो वो और हार्ड वर्क करेगा तो वो सेकंड पोजीशन आ सकता है। हो सकता है कि वो फर्स्ट पोजीशन में आ जाए, पर नहीं, उस स्टूडेंट की थिंक क्या है, उसके थॉट्स क्या है कि भाई मैं थर्ड आ रहा हूँ, बस इनफ है मेरे लिए। पर उसको और हार्ड वर्क नहीं कर रहा है वो। अगर वो और हार्ड वर्क करेगा तो वो फर्स्ट पोजीशन में भी आ सकता है। कोई लाइक बिजनेसमैन है, वो और हार्ड वर्क नहीं कर रहा है, वो सोच रहा है भाई यहाँ इतना प्रॉफिट हो रहा है, मैं इतने में ही खुश हूँ, तो उन्हें हम क्या बोलते हैं? उन लोगों को हम बोलते हैं स्मॉल माइंडेड। नेक्स्ट है हमारे पास स्ट्रॉन्ग माइंडेड, हैविंग स्ट्रॉन्ग ओपिनियन एंड आर नॉट इजिली इन्फ्लुएंस्ड बाय व्हाट अदर पीपल थिंक और से। अब जो स्ट्रॉन्ग माइंडेड वाले लोग होते हैं वो कैसे होते हैं? अगर उन्हें अपनी लाइफ में कुछ करना है तो वो करेंगे ही, फिर उनको लोगों से कोई फर्क नहीं पड़ता कि लोग क्या सोचते हैं और क्या कहते हैं। मोस्टली हमारे साथ वैसे यही होता है। लोग अगर कुछ नया करने जा रहे हैं तो सबसे पहले उनके दिमाग में यही थॉट आता है कि भाई लोग क्या कहेंगे और लोग क्या सोचेंगे। पर स्ट्रॉन्ग माइंडेड वाले जो लोग होते हैं वो जो भी उन्हें करना है वो वही करेंगे। उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि लोगों का सोचने का तरीका क्या है और लोगों का बोलने का तरीका क्या है। तो हमें क्या बनना है? स्ट्रॉन्ग माइंडेड बनना है।
नेक्स्ट है हमारे पास टफ माइंडेड, डीलिंग विद प्रॉब्लम्स एंड सिचुएशन इन अ डिटरमाइंड वे विदाउट बीइंग इन्फ्लुएंस्ड बाय इमोशंस। अब जो टफ माइंडेड वाले लोग होते हैं वो क्या होते हैं, उनकी लाइफ में कितनी भी बिग प्रॉब्लम आ जाए वो क्या करते हैं, उसे इजीली क्या करते हैं, शॉर्ट आउट कर लेते हैं। वो मतलब ऐसे ऐसे नहीं सोचते कि भाई ये इतनी बड़ी प्रॉब्लम आ गई मैं कैसे ये कुछ करूंगा, तो ये कुछ बिना सोचे वो क्या करते हैं, इजीली उस प्रॉब्लम को क्या कर लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। मतलब कितनी भी बड़ी, कितनी भी क्रिटिकल सिचुएशन उनके लाइफ में आ जाए वो उसको बिल्कुल ये नहीं होता कि भाई अब मैं क्या करूंगा, वो क्या करते हैं उसको स्ट्रांगली क्या करते हैं, मैनेज करते हैं अपनी हर प्रॉब्लम्स को। अब है हमारे पास ब्लडी माइंडेड, बिहेविंग इन अ वे दैट मेक्स थिंग्स डिफिकल्ट फॉर अदर्स। अब जो ब्लडी माइंडेड होते हैं वो क्या करते हैं, हमेशा बस यही सोचते हैं कि कैसे मैं डिफिकल्टीज क्रिएट करूं दूसरों के रास्ते में। वो कुछ आगे करने जा रहा है तो भाई मैं क्या करूं कि उसका काम खराब हो जाए। तो इन लोगों के, जिन लोगों के थॉट्स इस तरीके के होते हैं उनको हम बोलते हैं ब्लडी माइंडेड। अब नेक्स्ट है हमारे पास फेयर माइंडेड, लुकिंग एट जजिंग थिंग्स इन फेयर एंड ओपन वे। और जो फेयर माइंडेड वाले लोग होते हैं वो किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं करते, भेदभाव नहीं करते। वो हमेशा क्या करेंगे, मतलब किसी को अगर ओपिनियन दे रहे हैं तो वो भेदभाव नहीं करेंगे, ये ऐसा है तो इसको मैं अच्छे एडवाइस देता हूँ, ये बुरा है तो मैं इसको ऐसे एडवाइस देता हूँ, ऐसे नहीं होते हैं। जो फेयर माइंडेड होते हैं वो क्या करते हैं, वो बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के क्या करते हैं, लोगों को जज करते हैं, लोगों को ओपिनियन देते हैं, लोगों को एडवाइस देते हैं। सो आज हमने सीखा अलग अलग थॉट्स वाले व्यक्तियों को हम क्या क्या बोल सकते हैं। सो अगर आपको कोई कंफ्यूजन लगती है, किसी भी माइंड को लेके कंफ्यूज हैं तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। एंड तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। हैव अ नाइस डे, थैंक्स फॉर वॉचिंग।